किसी ने कितनी बड़ी कमाल की बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है कि जिन लोगों के साथ में बैठ के आप दूसरों की बुराई करते हैं तो यकीन मानिए आपके जाते ही आपकी भी बुराइयां वहीं शुरू हो जाती है। यही सही है, यही सच है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो दूसरों की बुराइयों में लगा रहता है। तो उसके पास यमराज जी आते हैं। यमराज जी आते हैं तो यमराज जी को भूख लग जाती है। तो यमराज जी बोलते हैं कि तेरे पास जो भी कुछ खाने को है ला के दे दे। तब वो व्यक्ति क्या करता है, अंदर जाता है और कुछ केले लेके आता है। यमराज जी केले खा लेते हैं तो यमराज जी प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने मेरी भूख शांत की है। मैं यमराज हूँ, आपको चलना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको एक ऑफर देता हूँ। आपके पास 5 मिनट का समय है। आप अपने लिए जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। अपने लिए या अपनों के लिए, किसी के लिए जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। यमराज जी क्या करते हैं, एक डायरी देते हैं उसे कि आप इस डायरी में लिख दो आपको क्या करना है। वो व्यक्ति डायरी लेता है और पन्ने पलटने लगता है। वो देखते हैं कि आपके रिश्तेदार की तरक्की होने वाली है। वो कहता है, अरे अरे ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, वो तो इस लायक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। फिर आगे लिखा होता है कि आपके पड़ोसी है, वो मंत्री बनने वाले हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं। वो मंत्री कैसे बन सकता है, नहीं नहीं, उसी मंत्री नहीं बनना चाहिए, वो तो हमेशा मेरे से लड़ता झगड़ता रहता है, उसी मंत्री तो बनना ही नहीं चाहिए। वो उसी उधेड़ बुन में लग जाता है। तीसरा पन्ना पलटता है तो वो देखता है कि सामने वाले पड़ोसी की अभी बहुत ही बड़ी गाड़ी आने वाली है। तो वो सोचता है, अरे उसकी गाड़ी कैसे आ सकती है, वो तो टू व्हीलर जैसा ही है, उसकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी होना भी नहीं चाहिए। ये सोचते ही जो आगे पन्ना पलटता है, जब उसकी बारी होती है उतने में यमराज जी पेन ले लेते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपको समय नहीं मिलेगा। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा पन्ना तो अभी आया है, मैं तो अभी लिखने वाला था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब यमराज कहते हैं कि मैंने आपको 5 मिनट का समय दिया था, आपका समय समाप्त हो गया है। वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आपने क्यों सोचा इधर उधर की बातें, पड़ोसियों की बातें, रिश्तेदारों की बातें। क्या करना था आपको उनसे, आपके पास सुनहरा अवसर था, आपने वो खो दिया। ये सुनते ही उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि हाँ, मैंने मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया। ये छोटी सी कहानी बहुत ही बड़ी शिक्षा देती है हमें कि हमारे पास जो सुनहरा अवसर होता है उसे हमें खोना नहीं चाहिए। दूसरों की बातों में, दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की उधेड़-बुन में हमें वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो सुनहरा अवसर हमारे पास होता है उसे हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, अपनी उन्नति में लगाना चाहिए, अपनी तरक्की में लगाना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छी सोच में लगाना चाहिए, ताकि ये दुनिया अपनी मिसाल दे सके, हमारी मिसाल दे सके। जो समय, जो अवसर हम खो रहे हैं वो कीमती अवसर जिसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। सभी को कीमती अवसर मिलते हैं, लेकिन लोग दूसरों की कमियां निकालने में, उठपटांग चीज़ें सोचने में वो बर्बाद कर देते हैं। वो कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जीवन अनमोल है, इसके कुछ क्षण हमें मिलते हैं, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास जो वक्त हमारे लिए अच्छे के लिए होता है उसे हम बर्बाद कर देते हैं और फिर पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर हम हाथ मलते रहते हैं, पछताते रहते हैं। फिर पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हाथ मलने से कुछ नहीं होता है और हमारा वो सुनहरा अवसर चला जाता है। इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। राम राम सा। कोई कतिसों की बात कहे कि कर्म सारो हिसाब राखे, ना कागज राखे ना किताब राखे। वाह सा वाह। तो एक कहीं हुए एक संत महात्मा एक दियो जलावे और आपको पूजा पाठ करे। राम 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 पूजा पाठ करता रहे, दियो जलतो रहे और संत महात्मा एक जगह चौकी चौकी किताबा पढ़ता रहे और साथ साथ भक्ति करता रहे। कासा रात बीत सा
तो संत महात्मा सोचे अब तो नींद ले लेनी चाहिए रात का। फिर बीत किए पूजा पाठ भी हो जावे, ज्ञान की किताबें वगैरह भी पढ़ी जावे, सोच रही जावे और संता के सोने को टाइम हो जावे। तो संत महाराज अगर हमारा मकर रहे पुस्तकाएं ज्ञान साइड में आपके स्थान पर रखे, बाद के मायने आसन है जगह आपके स्थान पर रखे, बाद के मायने दीपक ने बड्डो करे। जी हाँ, दीपक ने बड्डो करे रे संत महात्मा अचंभित हो जावे कि अति जे तो दीपक दीपक दिखे हो और दीपक ने बड्डो करता ही पूरी कुटिया जगमगाने लागी, रोशनी होने लागी कि चांदनी राता है चंद्रमा जी प्रवेश करगा। जद संत महात्मा सोचे कि अति जेज वो एक दीपक चंद्रमा ने बारे रोक्या रखा, क्योंकि जत्ते दीपक जले वो जत्ते चंद्रमा बारे इंतजार करा, बारे उबा माय नहीं आया बारे अडिका, क्योंकि वो एक दियो चंद्रमा ने प्रवेश कौन करन देवो। जद सा संत महात्मा कहीं कहे कि देखो जद वो एक दियो इतने मोटे चंद्रमा ने रोक सके तो आंखला कुबुद्धि दिया, कुरूपी दिया, आपने मन में तो कांटा कितना ही जागे, तो इतना बांध बांध का दिया यदि आपने मन में जागे जना वो दियो, वो चंद्रमा रूपी दियो, वे परमात्मा आपा के मन में क्या आए। आपा के मन में ये बांध बांध का खोट खपट रूपी दिया, ईर्ष्या द्वेष रूपी दिया, लालच लोभ रूपी दिया, एक कामना रूपी दिया, माया रूपी दिया जते जगमगा लाग जी, जते जगमगाता रही, जते चालता रही, जते वे चंद्रमा रूपी दिया, वे चंद्रमा रूपी भगवान अंदर आपने मन में प्रवेश कौन कर सके। तो आपन मन ने शांत रखने खातर ई माया रूपी कचपचू बचनो चीज जदि आपन वे चंद्रमा रूपी भगवान मिल सके, प्राप्त हो सके, वे आपा खन आ सके, और नहीं तो आपा भी संत महात्मा ने जिया सिर्फ बांधिया देखता रहा, ये माया रूपी दिए, ये दुनिया के दिए, ये निर्जीव दिए, ये तुच्छ दिए, ये छल दिए, ये माया के पर्पस ने इन देखता रहे जते इमें उलझेड़ा रहे, क्योंकि अपन बाहरली चीज़ा दिखे कोने, आपा की सोच बती दूर जावे कोने, आपा बिन देख कौन सका, बिन समझ कौन सका, बिन जाने कौन सका। और जद एक बुद्धि दिया, ए अवगुण रूपी दिया बुद्धि विधि नापन वो चंद्रमा को प्रकाश मिली, वो देवी प्रकाश मिली, वो अलौकिक प्रकाश मिली, वो सर्वशक्तिमान प्रकाश मिली। जद आपने काया को कल्याण होई, आपन सच्चू सुख मिली, आपने सोच पॉजिटिव हुई, आपन मन ने चैन मिली, शांति मिली। जद कुबुद्धि दिया आपा बुझा देवा। तो संत महात्मा कितनी बड़ी आप बात की अपन, ज्ञान की बात की अपन, ज्ञान की बात बताइए अपन। तो अपन आ बात को ध्यान रखना चाहिए, आपने जीवन के साथे कर्म के साथे साथे अपन दूसरी रूप वो सर्वशक्ति ईश्वर ने भी याद करना चाहिए। राम राम सा।